सबसे पहले पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं इतिहास। ठीक, हिस्ट्री का मतलब हो गया कि द स्टडी अबाउट पास्ट, द स्टडी अबाउट पास्ट। दैट मीन्स कि जो चीज पहले हो चुका, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? हिस्ट्री। चाहे कुछ भी हो, हमारे दादाजी हैं, खत्म हो गए, हिस्ट्री हो गए। राम जी थे, खत्म हो गए, हिस्ट्री हो गए। कल दाल भात बना, कल का काम खत्म, वो भी हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के 3 पार्ट। हिस्ट्री के कितने पार्ट? 3 पार्ट। एक होता है प्री हिस्ट्री, दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा होता है केवल हिस्ट्री। ठीक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द हिस्ट्री डजंट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड। समझ में आया बात? इतिहास कभी भी लिखा जाता है, ठीक है। इतिहास जब तक हमको कोई सुन, तो 3 तरीके का होता है। एक, हम बोल के सुनते हैं किसी से, कहानी हो गया, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, एक सभ्यता थी। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। मतलब मुजफ्फरपुर एक सिटी है, कैसे बना हुआ है, रोड के किनारे घर है, लोग का खिड़की सड़क की तरफ खुलता है कि भीतर की तरफ खुलता है। सबसे डेवलप्ड सिटी कोई था तो किस सिविलाइजेशन में था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, ये क्लास 6 के बाद यूपीएससी तक पढ़ना है। ठीक, तो उसमें क्या था कि हिस्ट्री जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में बता देंगे कैसे कैसे उसका घर था। बड़ा अच्छा सर, उस समय मतलब आज से कितना साल पहले, उस समय उसके उस समय नाली जितना बढ़िया था उतना बढ़िया नाली अभी है भी नहीं। नाली था, लोग का गली साफ था, नहाने का एक तालाब था, बहुत सारा बढ़िया बढ़िया चीज था उसमें। तो कहता है कि प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का वैसा समय जब उसका कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है, उसको कोई लिखा नहीं। जैसे रामायण लिखा हुआ है, महाभारत लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी जगह से हमको केवल पत्थर मिलता है, स्टोन, टूटा हुआ बर्तन का पार्ट, उसको तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का कोई चीज मिलता है तो वो किस समय का होगा? प्री हिस्ट्री का। अब बात करते हैं, मतलब उसको बोलेंगे कि द हिस्ट्री डज नॉट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड प्री हिस्ट्री। अब देखेंगे प्रोटो हिस्ट्री, मतलब कि द हिस्ट्री which written records are available, written records are available है। कभी भी आंसर अपने तरीके से लिखने का सीखो कि आंसर हम क्या लिख रहे हैं। किताब में तो बहुत सारा बात लिखा रहता है, और टीचर क्या करता है, यहां से लेके यहां तक टिक लगा दिए, लिख लेना, रट लेना। एकदम सिंपल बात। हिस्ट्री जो बीत गया उसके बारे में पढ़ना, मतलब हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्ट, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री जिसका रिटन रिकॉर्ड है, और हिस्ट्री जो अभी हो रहा है प्रेजेंट में, जो हम लोग कर रहे हैं, आज हो गया वो बीत जाएगा, वो हिस्ट्री हो गया। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं हिस्ट्री के। अब हिस्ट्री में देखते हैं, जब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द पीरियड अब आफ्टर इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है खोज। क्या होता है? खोज। इन्वेंशन मतलब खोज। जैसे इस चीज का खोज, कोई भी चीज, पहिया का खोज, आग का खोज, ठीक है, अभी जो एरोप्लेन का खोज, बॉम्ब का खोज, कोरोना वायरस का खोज, सब चीज क्या कहलाएगा? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि जब हम हिस्ट्री का डेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। हिस्ट्री का डेट लिखने का ढंग होता है, 2 तरीके का ढंग होता है। ठीक, देखो तुम्हारे बुक में जैसे दिया हुआ है कि डेट इन हिस्ट्री आर एक्सप्रेस्ड इन एडी एंड बीसी। 2 तरीके से लिखा जाता है डेट, एक होता है एडी और एक होता है बीसी।
एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। और इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा। एक होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले और एक होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। जो हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, जो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ये इंग्लिश कैलेंडर है। ठीक, इंग्लिश कैलेंडर है। एक होता है हिंदू कैलेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं शक संवत। ठीक, एक मुस्लिम कैलेंडर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिजरी संवत। ठीक है, और ये जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के थ्रू चलता है। ठीक है, अब देखो दो तरीके का हो गया, एडी और बीसी। कहता है कि जैसे 100 बीसी, 100 बीसी कम्स बिफोर 99 बीसी। ठीक, जैसे कहता है कि द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन बीसी, दैट्स व्हाई बिफोर क्राइस्ट। मतलब ये जो है 100 बीसी से 90 बीसी के बीच में। ठीक है, इसके पहले काउंट होगा 100 बीसी कम्स बिफोर 99 बीसी। ये बैकवर्ड चलेगा, 100 बीसी फिर 99 बीसी फिर 98 बीसी, बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ। अब कहता है कि द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। बी से बिफोर और ए से आफ्टर भी मान सकते हैं। ठीक, बिफोर क्राइस्ट। अब पढ़ेंगे आफ्टर क्राइस्ट। मतलब ये है कि दिस ईयर, द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन ईडी। किस चीज में? एडी में। जीसस क्राइस्ट के बाद का जो स्थिति है वो। सबसे बड़ा चीज कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ क्या? हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्स क्या है? पहले जब हम देखेंगे एक चीज कि अगर कोई जमीन का टुकड़ा है, कोई राजा था, बहुत पुराना राजा था, उसके पास कोई लिखने वाला नहीं था। अब तो अकबर के समय पेंट वेंट सब बनता था। लेकिन जब हम देखेंगे कि बहुत समय पहले जब मौर्यन सिविलाइजेशन था, मौर्यन सिविलाइजेशन मतलब चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का काल, तो उस समय जमीन के भीतर से दबा हुआ कोई पानी पीने वाला गिलास होता था मिट्टी का, वो मिट्टी का गिलास का टुकड़ा बचेगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह में से निकला हुआ था हड्डी। ठीक, भगवान शंकर जैसा मूर्ति जिसको बोलते हैं पशुपति महादेव। ठीक, वो सब निकला हुआ था। तब पता चला था कि उस समय भी भगवान का पूजा होता था। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से कितना 1000 साल पहले, उस सिविलाइजेशन के समय शंकर भगवान का एक मूर्ति था, जिस मूर्ति के अगल बगल में 2 बैल था नीचे की तरफ। ठीक, तो उस तरीके, तो उसको पढ़ा जाता है कि कब का हो सकता है, कितना पुराना हो सकता है। तो वो सोर्स है, किस चीज का सोर्स है? हिस्ट्री को जानने का सोर्स है। ठीक, तो हिस्ट्री को जानने के सोर्स में सबसे पहला चीज है एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, जैसे एक होगा आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब होता है सबसे पुराना चीज, सबसे पुराना तत्व, उसको बोलते हैं हम लोग पुरातत्व। ठीक, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस आर डायरेक्ट एविडेंसेस। ये किस चीज का होता है? ये डायरेक्ट एविडेंसेस का मतलब होता है साक्ष्य, सबूत। डायरेक्ट एविडेंसेस मतलब सबूत। इसका मतलब है कि दे कैन नॉट बी चेंज्ड और अल्टर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ। इसके अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, इसको 4 भाग में बांटा गया। पहला होता है मोन्यूमेंट। क्या होता है? मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट का मतलब होता है स्थल, कोई ऐसा जगह, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब मोन्यूमेंट है। बना आज से कितना साल पहले बना ना, और उस समय बना, लेकिन अभी तक है, उसको कोई नुकसान न किया गया है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग एंड हिस्टोरिकल इंपोर्टेंसेस, इसको लिखना भी होगा तो लिखेंगे कि बिल्डिंग्स एंड हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस क्या होता है, मोन्यूमेंट किसको कहेंगे। तो लिख सकते हैं कि बिल्डिंग्स एंड हिस्टोरिकल importances, buildings of historical importances are
मोन्यूमेंट्स। क्या कहेंगे? मोन्यूमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ है कि वैसा बिल्डिंग जिसका इतिहास में महत्व हो। जैसे ये देखो, अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा, आगरा का किला, ताजमहल, सूर्य मंदिर कोणार्क, महाबलीपुरम, गोवा का चर्च, खजुराहो का स्मारक, हम्पी का स्मारक, फतेहपुर सिकरी का किला, जो ये मुगल कालीन किला सब है, ठीक है, पट्टकल का स्मारक, चोल का मंदिर, चोल राजा लोग था,